हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई प्लॉट का डिज़ाइन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस प्लॉट की डिटेल समझाता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे पास प्लॉट का साइज़ है 25 फीट बाई 26 फीट, यानी कि 25 फीट प्लॉट की लंबाई है और 26 फीट प्लॉट की चौड़ाई है। और दोस्तों, ये जो प्लॉट है वो दो रास्तों का प्लॉट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो पूरब साइड में रोड है और एक दक्षिण साइड में रोड है, और एक पश्चिम में और उत्तर में यहाँ पे पहले से ही घर बने हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये जो प्लॉट है वो ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और दोस्तों, ये जो प्लॉट है वो 650 वर्ग फुट और 72.23 वर्ग गज का प्लॉट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे कि हमें इस प्लॉट में क्या क्या बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास पहले रिक्वायरमेंट आती है कि हमें इस प्लॉट को ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर दोनों डिजाइन करना है। कैसे कैसे करना है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिए कि हमें ग्राउंड फ्लोर को सबसे पहले बिजनेस पर्पस के लिए डिजाइन करना है। वो कैसे करेंगे देखिए, ग्राउंड फ्लोर पे हमें एक तो हॉल चाहिए, एक स्टेयरकेस चाहिए और एक डब्ल्यूसी यानी कि एक लैट्रिन चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज हमें ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए। और अगर फर्स्ट फ्लोर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फ्लोर फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे हमें रेजिडेंशियल पर्पज के लिए डिजाइन करना है। 2 BHK हाउस प्लान डिजाइन करना है। कैसे कैसे करना है देखिए, फर्स्ट फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम चाहिए, जिसमें हमें दोनों बेडरूम में अलमारी चाहिए, एक ओपन किचन चाहिए, एक लॉबी, एक स्टेयरकेस, एक स्टोर रूम, एक बाथरूम और एक लैट्रिन चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इस प्लॉट का डिजाइन दिखाता हूँ कि इस प्लॉट के मैंने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर प्लान इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग किस तरह से डिजाइन किए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने इस 25 फीट बाई 26 फीट के प्लॉट का ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इन दोनों हाउस प्लान को समझाता हूँ कि मैंने इन्हें किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर प्लान के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में 11 फुट 3 इंच चौड़ा गेट दिया हुआ इस घर में एंट्री के लिए, ठीक है। तो जब फ्रेंड्स आप इस गेट से घर में एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है स्टेयर और हॉल। यहाँ पे स्टेयर और हॉल का साइज समझिए 23 फुट 6 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है 23 फुट 6 इंच, और 24 फुट 6 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट विड्थ है इस हॉल की, ठीक है। जिसमें स्टेयरकेस भी है। यहाँ पे देखिए, स्टेयरकेस की क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। और स्टेयरकेस की फ्लाइट विड्थ के साइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 फुट 3 इंच चौड़ा, यानी कि 39 इंच चौड़ी हमने यहाँ पे स्टेयरकेस का साइज यूज किया हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर ट्रेडर और राइजर के बारे में बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, राइजर हम 7 इंच का यूज करेंगे और ट्रेड का साइज हम 10 इंच का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डब्ल्यूसी देख सकते हो, 3 फुट बाई 3 फुट की लैटिन मैंने यहाँ पे बनाई हुई है स्टेयरकेस के नीचे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये डोर देख सकते हो, यानी कि इस साइड में हमने एक 4 फुट चौड़ा डोर दिया हुआ इस साइड से इस घर में एंट्री के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बराबर में मैंने ये 2 विंडो दी हुई है इस हॉल में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा हॉल का साइज है। बिजनेस पर्पज के लिए आसानी से ये हॉल यूज किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, आप इस ग्राउंड फ्लोर प्लान में ये जो डैश डैश देख रहे हैं, ये दीवार नहीं है, ये यहाँ पे मैंने बीम डाला हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने ब्लैक डॉट जो है ये सभी हमने कॉलम डाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, अभी हम फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे छज्जा यूज किया हुआ है, वो 3.5 फुट चौड़ा यहाँ पे छज्जा यूज किया हुआ है एल शेप का, ठीक है। ये वाला छज्जा यहाँ तक ही जाएगा, क्योंकि फिर आगे यहाँ पे स्टेयर आ रही है, तो इसलिए हम इस छज्जे को आगे तक नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अभी फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ चढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर प्लान पे आ जाते हो, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर प्लान पे कैसे आओगे देखिए फ्रेंड्स, इस प्लान से यानी कि ग्राउंड फ्लोर प्लान से होते हुए आप यहाँ पे स्टेयरकेस से ऊपर आते हो, ठीक है। यहाँ से होते हुए आप यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है। तो स्टेयरकेस में आने के बाद आप यहाँ पे सीधा लॉबी में आ जाते हो। लॉबी का साइज आपको मिलता है 11 फुट 6 इंच बाई 10 फुट 11 इंच का, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा इन सभी चीज़ों को। यहाँ से लेके यहाँ तक 11 फुट 6 इंच है और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फुट 11 इंच है, ठीक है, लॉबी का साइज। और फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेयरकेस के साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फुट 3 इंच का सेम टू सेम हमने यहाँ पे स्टेयरकेस का साइज यूज किया हुआ है। स्टेयरकेस की ये मैंने अप डायरेक्शन दिखाई हुई है, ऊपर मोमटी पे जाने के लिए यानी कि टेरेस पे जाने के लिए, और ये ऊपर से नीचे आने के लिए यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन दिखाई हुई है, ठीक है। स्टेयरकेस का एरिया भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 11 फुट 6 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होगी और 6 फुट 7 इंच यहाँ से लेके ये यहाँ तक विड्थ है स्टेयरकेस की, ठीक है। उसके बराबर में फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बेडरूम दिया हुआ है 11 फुट 7.5 इंच बाई 10 फुट 7.5 इंच का नॉर्मल साइज है बेडरूम के लिए। और यहाँ पे मैंने 3 फुट 3 इंच चौड़ी एक विंडो दी हुई है इस बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए स्टेयरकेस साइड में, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने एक अटैच अलमारी भी दी हुई है इस बेडरूम के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इस बेडरूम से बाहर आते हो तो लॉबी में आ जाते हो, फिर लॉबी से होते हुए आप नेक्स्ट बेडरूम में आते हो। इस बेडरूम का साइज आपको मिलता है 11 फुट 7.5 इंच बाई 11 फुट 6 इंच का। और इस बेडरूम में मैंने यहाँ पे एक डोर विंडो अटैच दी हुई है यहाँ से बालकनी से
इस डोर बेडरूम से आने जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे विंडो अटैच है इस बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। और फिर जब आप इस बेडरूम से बाहर आते हो तो आपको यहाँ पे एक स्टोर मिलता है, छज्जे पे मैंने स्टोर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोर रूम का साइज है 5 फुट बाई 3.5 फुट का स्टोर रूम का साइज है। यहाँ पे वेंटिलेशन है स्टोर रूम में प्रॉपर रोशनी के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप बाहर आते हो तो यहाँ पे बैल्कनी पे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है 3 फीट हाइट रेलिंग, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है यहाँ पे रेलिंग लगेगी जिसकी हाइट होगी 3 फुट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली और छज्जे का साइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 3.5 फुट चौड़ा आउटर साइज में यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 फुट चौड़ा छज्जे का साइज होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप इस बेडरूम से होते हुए वापस इस डोर से होते हुए आप वापस यहाँ पे लॉबी में आ जाते हो, ठीक है। लॉबी में आते ही आपको यहाँ पे मिलता है बाथरूम। बाथरूम का साइज है 4 फुट बाई 6 फुट 8 इंच का, बहुत ही बड़ा साइज है बाथरूम के लिए। ये वेंटिलेशन है इस बाथरूम में प्रॉपर रोशनी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप इस बाथरूम से बाहर आते हो तो वापस फिर किचन में आते हो। किचन का साइज है 7 फुट 1.5 इंच बाई 6 फुट 8 इंच का। किचन का साइज भी बहुत अच्छा है। एल शेप की 2 फुट चौड़ी स्लैब लगाई हुई है किचन में मैंने, ठीक है। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही दिशा में है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक विंडो दी हुई है इस किचन में प्रॉपर रोशनी के लिए, और ये गैस हो गई और ये आपकी सिंक हो गई, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप इस किचन से बाहर आते हो तो यहाँ पे मैंने लॉबी में एक वॉश बेसिन लगाई हुई है। आप इस वॉश बेसिन का लॉबी वाले इस वॉश बेसिन का आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स उसी के बराबर में मैंने यहाँ पे एक 2 फुट चौड़ी विंडो दी हुई है इस लॉबी में प्रॉपर रोशनी के लिए, और यहाँ पे बराबर में मैंने एक 3 फुट चौड़ा डोर भी दिया हुआ है इस छज्जे पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो छज्जे पे मैंने यहाँ पे 3 फुट 6 इंच बाई 3 फुट चौड़ी यहाँ पे मैंने एक लैट्रिन बनाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है इस लैट्रिन में प्रॉपर रोशनी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो ये आपकी यहाँ पे बैल्कनी होगी जिसकी हाइट होगी रेलिंग की 3 फुट, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस कितनी है। जैसे कि इस वॉल की डिस्टेंस होगी 9 इंच की, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 11 फुट 6 इंच है। फिर 4 इंच 4.5 इंच की आपकी ये वॉल हो गई, 11 फुट 7.5 इंच की आपकी ये वाली वॉल हो गई, फिर ये 9 इंच की आपकी ये वाली वॉल हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्टेंस देख सकते हो 9 इंच की ये वॉल है और 4 फुट 11 इंच की ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस WC की आउटर तक की वॉल है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर किसी को साइजेस में और भी कंफ्यूजन तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो जितने भी सभी साइजेस मैंने आपको बताए हैं ये अंदर से अंदर के साइज है। जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का बेडरूम का साइज होगा 11 फुट 7.5 इंच, और 11 फुट 6 इंच यहाँ से लेके यहाँ इस वाले पॉइंट से लेके ये आपका इस वाले पॉइंट तक का होगा, ठीक है। कितना 11 फुट 6 इंच का। और फ्रेंड्स एक चीज़ और छूट गई है कि इस बेडरूम के लिए मैंने यहाँ पे 2 फुट चौड़ी एक अटैच अलमारी भी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अभी इस हाउस प्लान के सभी डोर एंड विंडो के साइजेस के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर प्लान दोनों के लिए यहाँ पे मैंने डोर विंडो इंडेक्स बनाया हुआ है। इस हाउस प्लान में जहाँ पे आपको डी मिलेगा, डी बेसिकली हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान पे ये यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे डी का साइज होगा 4 फुट बाई 8.5 फुट का, ठीक है। जहाँ पे आपको D1 मिलेगा बेसिकली बेडरूम के लिए D1 का साइज होता है 3.5 फुट बाई 8.5 फुट का, ये बेडरूम के लिए है। D2 का साइज यूज करेंगे 3 फुट बाई 8.5 फुट का। D3 का साइज होगा 2 फुट 9 इंच बाई 7 फुट का। ये बेसिकली साइज कहाँ पे हम यूज करेंगे, ये बेसिकली हम यूज करेंगे स्टोर रूम के लिए, ठीक है। स्टोर रूम के लिए 7 फुट का साइज होगा, हाइट होगा डोर के लिए, और D4 होगा 2.5 फुट बाई 7 फुट का, ठीक है। ये बेसिकली टॉयलेट का डोर का साइज होता है। अब यहाँ पे डोर विंडो अटैच के बारे में बात करें। डोर विंडो अटैच कहाँ पे लगा है, यहाँ पे मैंने डोर विंडो अटैच लगाया हुआ है इस बेडरूम में। यहाँ पे डोर विंडो में तो डोर का साइज होगा 3 फुट बाई 8.5 फुट का, विंडो का साइज होगा 2.5 फुट बाई 6 फुट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विंडोज के बारे में बात करेंगे। इस हाउस प्लान में जहाँ पे आपको W मिलेगा, W बेसिकली मैंने ग्राउंड फ्लोर प्लान में यूज किया हुआ है। यहाँ पे W है, यहाँ पे W1 है, ठीक है। यहाँ पे W का साइज पहले बात करते हैं। 6 बाई 6 की विंडो होगी जो ग्राउंड फ्लोर से 2.5 फुट की हाइट पे लगेगी। W1 5 बाई 6 की विंडो, W2 3 बाई 5 की विंडो। यहाँ पे समझिए W2 जो होगी वो 3 बाई 5 की विंडो जो ग्राउंड फ्लोर से 3.5 फुट की हाइट पे लगेगी। यहाँ पे ये जो विंडो है फ्रेंड्स ये किचन की विंडो का साइज है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे W3 के बारे में बात करें, 3 फीट 3 इंच बाई 6 फीट की विंडो का साइज होगा W3। W3 बेसिकली कहाँ पे यूज होगा, इस बेडरूम की विंडो में यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। W4 2 फुट बाई 6 फुट की विंडो का साइज होगा जो ग्राउंड फ्लोर से 2.5 फुट की हाइट पे लगेगी। W4 मैंने यहाँ पे लॉबी के लिए यूज की हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेंटिलेशन का साइज होगा 2 फुट बाई 1.5 फुट का जो ग्राउंड फ्लोर से 7 फीट की हाइट पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर यहाँ पे कॉलम्स के बारे में बात करें, जरा ये पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स इन दोनों हाउस प्लान में मैंने 2 टाइप के कॉलम यूज किए हुए हैं। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर प्लान की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर प्लान में मैंने 9 बाई 12 के 9 इंच बाई 12 के कॉलम का साइज यूज करेंगे, ठीक है, जिसको मैंने C नाम दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर प्लान में मैंने यहाँ पे 9 इंच बाई 9 इंच की कॉलम का साइज यूज किया हुआ है, ठीक है। ये दो हो गई दूसरी कॉलम। फिर से सुनिए फ्रेंड्स 9 बाई 12 की जो कॉलम होगी वो हम ग्राउंड फ्लोर प्लान पे यूज करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा रेजिडेंशियल बनेगा
लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो लोड को बियर करने के लिए, लोड को सहने के लिए ये बड़ी साइज़ का कॉलम यहाँ पे यूज़ करेंगे नीचे, ठीक है, नीचे होल बनेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम ऊपर जो यूज़ करेंगे वो 9 इंच बाई 9 इंच की कॉलम का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऊपर से कोई लोड नहीं आएगा, सिर्फ लेंटर का लोड बियर करने के लिए ही हम यहाँ पे इस कॉलम का यूज़ 9 इंचेस बाई 9 इंचेस का यूज़ करेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर इस हाउस प्लान के सभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस हाउस प्लान को बनाने के लिए करीबन 8 लाख से 9 लाख का खर्चा आएगा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर प्लान के बनाने के लिए। ग्राउंड फ्लोर प्लान का अगर आप इन दोनों हाउस प्लान के बारे में बात करें, ग्राउंड और फर्स्ट के बारे में, तो आपका अप्रोक्सीमेट 18 लाख से 20 लाख के अप्रोक्सीमेट आपका खर्चा आएगा इन दोनों प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान को कंप्लीट बनाने के लिए, विद फर्निशिंग, टाइलिंग, कलरिंग वगैरह सब चीज़ आपके इसमें कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि अभी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको इस 25 फीट बाई 26 फीट के प्लॉट का ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान, यानी कि बिजनेस पर्पज़ के लिए ग्राउंड फ्लोर प्लान किस तरह से बनाना है और फर्स्ट फ्लोर प्लान किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।